दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप रिसर्चर हैं तो अक्सर जो है एच इंडेक्स या फिर I10 या फिर RG स्कोर जो है इससे आपका जरूर सामना हुआ होगा, जरूर आपको ये फेस करना पड़ा होगा किसी न किसी रिसर्चर की प्रोफाइल देखते हो। तो क्या मीनिंग जो है ये होल्ड करता है और क्या इन तीनों में मेजर डिफरेंस है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तीनों के बारे में मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था पास्ट में कि आप जो है अपना PhD का गाइड कैसे सेलेक्ट करें या इसी तरह से पोस्टडॉक का गाइड कैसे सेलेक्ट करें। तो आप बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स भी जो है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपने गाइड के बारे में ले सकते हैं, वेदर टू जॉइन द पर्सन और नॉट। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एच इंडेक्स के बारे में। और ये जो एच इंडेक्स है ये मतलब बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, समझ ही नहीं आता कि है क्या। तो मैं इसको जो है पहले मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात मैं बता देता हूँ कि एच इंडेक्स जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि कितनी क्वालिटी है एक रिसर्चर के काम की और कितनी क्वांटिटी है, इन दोनों को जो है वो एक जजमेंट करने का जो है क्राइटेरिया है। क्वांटिटी कैसे कि वो तो बहुत सिंपल है कि उसने कितने रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल जो भी हैं वो कितने पब्लिश किए हैं, वो बताता है क्वांटिटी को। यानी कि वो साइंटिफिकली जो है कम्युनिकेशन में इंटरनेशनल या नेशनल कम्युनिटी के सामने वो कितना एक्टिव है लिखने के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम जो क्वालिटी है वो डिसाइड होती है कि उस पर साइटेशन कितना आ रहा है। अभी जो साइटेशन है वो क्या होता है, जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो रिसर्च होती है वो रिसर्च हमेशा प्रीवियस किसी बैकग्राउंड के आगे ही रिसर्च होती है। तो वो अगर कोई भी उस फील्ड में मान लो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं मैं, तो किसी ने जो है सबसे पहले जैसे फ़ोन जो है वो अगर बनाया था, जैसे लैंडलाइन बनाया, तो उसके बाद में अगर उसे वॉकी टॉकी बनाना है तो वो अगर ऐसा कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहा है या इन्वेंशन से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहा है तो वो साइट करेगा कि बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी हमने उसमें ये सुधार किया और उसके बाद में हमने वॉकी टॉकी बनाया। तो इसी तरह से अलग अलग फील्ड के अंदर होता है। जैसे कैंसर है तो उसके अंदर अगर कोई ड्रग बन रही है, कोई नई डिस्कवरी हुई है, बेसिक रिसर्च हुई है, तो वहाँ पे जो है वो इस तरह से प्रीवियस वाले को साइट किया जाएगा और फिर उसके बाद में वो अपनी रिसर्च बताएगा। तो मेनली जो साइटेशन है वो ये बताता है कि वो उसके काम को कितना इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक तरह से तवज्जो मिल रहा है। अब इसी साइटेशन अगर ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि लोग उसके काम को लुकअप करते हैं और लोग जो है मतलब मानते हैं कि वो सच में क्वालिटी वाला काम है, इसलिए उसके काम को साइट किया जा रहा है। अब एच इंडेक्स है क्या, अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो ये ऐसे बताया जा सकता है कि जो भी जो आर्टिकल है, यानी मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एच इंडेक्स किसी का लेट्स से 15 है, तो जो भी जो आर्टिकल है इसका मतलब है कि जो 15 ऐसे आर्टिकल हैं जिनके ऊपर 15 साइटेशन या 15 से ज़्यादा साइटेशन हुए हैं, यानी कि मान लो किसी ने 150 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और उसका एच इंडेक्स जो है वो 15 है, तो इसका मतलब है कि 15 उसके उन 150 आर्टिकल में से उन 15 आर्टिकल ऐसे हैं जिनके ऊपर 15 या 15 से ज़्यादा साइटेशन है। अब वो 15 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है कि उस 15 के अंदर एक जो है आर्टिकल मान लो उसका 200 साइटेशन और दैट डजंट मैटर, उसकी वजह से एच इंडेक्स नहीं हिलेगा। लेकिन जो है वो एक इस बात को जस्टिफाई करेगा कि कौन जो है वो कंसिस्टेंटली जो है क्वालिटी दे रहा है और कंसिस्टेंटली कौन जो है क्वांटिटी भी दे रहा है रिसर्च आर्टिकल की, रिव्यू आर्टिकल की, या जो भी आर्टिकल वो पब्लिश कर रहा है। अब इसको जो है मतलब मैं 4 केसेस में डिवाइड करने वाला हूँ, 4 तरह के रिसर्चर्स की कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूँ और वो जो है वन बाय वन करूँगा तो आपको मतलब बाय द एंड ऑफ दिस आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला केस में लेके चलता हूँ कि मतलब एक ऐसा रिसर्चर है जो कि लो क्वालिटी वर्क कर रहा है और क्वांटिटी में भी लो है। तो उसका क्या मतलब है कि वो क्वांटिटी में पेपर भी जो है वो कम छाप रहा है। जैसे से कि उन सबके लिए मैं 5 ईयर का एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ, 5 साल उनको रिसर्च में होते हुए हो चुका है, तो उन सबके लिए चारों केसेस वैलिड होंगे। तो मान लो कि जो है साइंटिस्ट है जिसका जो है 5 उसने रिसर्च पेपर ही पब्लिश किए हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी जैसा कि मैंने बताया कि साइटेशन से डिसाइड होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग उसे साइट नहीं कर रहे हैं, इक्के दुक्के कहीं पे जो है 2-4 लोग साइट कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम काउंट है वो जो है यहाँ पे एच इंडेक्स 3 निकल के आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऐसे आर्टिकल हैं जिनके साइटेशन जो है 3 या उससे ज़्यादा हैं। अब दूसरा केस लेके चलते हैं जहाँ पे एक बहुत हाई क्वालिटी का रिसर्चर काम कर रहा है लेकिन क्वांटिटी उसकी जो है वो लो है, राइट। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जैसे मान लो कि लो क्वांटिटी है तो मैं अगेन लेके चल रहा हूँ कि 5 ही आर्टिकल है, लेकिन जो भी 5 आर्टिकल उसने पब्लिश किए हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है उसके साइटेशन बहुत ज़्यादा है, यानी लोग उसके काम को काफ़ी लुकअप कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस वजह से उसको साइट बार बार किया जा रहा है।
लेकिन ऐसे केस के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो एच इंडेक्स दे सकते हैं वो जो है यहाँ पे 5, क्योंकि हम यही कह सकते हैं कि भले ही उसके 20, 25, 30 ऐसे साइटेशन आ रहे हो हर आर्टिकल पे, लेकिन हम उसकी वजह से उसका जो है एच इंडेक्स ज़्यादा 5 दे सकते हैं। यानी कि 5 ऐसे आर्टिकल है जिनका 5 या फिर उससे ऊपर जो है साइटेशन है, और ये आप देख ही सकते हैं कि आपका जो साइटेशन है वो 5 से ऊपर है। तीसरा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जहाँ पे लो क्वालिटी है लेकिन हाई क्वांटिटी है, यानी कि पेपर पे पेपर छाप रहा है लेकिन एक्चुअली में कोई उसका पढ़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो भी मैंने ब्रैकेट के अंदर नीचे नंबर लगाए हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ पेपर को सिग्निफाई करता है, और जो ब्रैकेट के अंदर जो मेन है वो जो है सिग्निफाई करता है कि वो साइटेशन कितने हैं। और उन साइटेशन सबको जो है मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लगाया है ताकि आपको समझने के अंदर थोड़ा कन्वीनियंस रहे। तो इस केस के अंदर जैसे हम लेके चलते कि क्वांटिटी ज़्यादा है, तो लेट्स से कि उसने अपने 5 साल के टेन्योर में 15 जो है पेपर जो है पब्लिश कर दिए, लेकिन जो है आप देख सकते हैं कि ज़्यादा साइटेशन नहीं है, 2, 3, 4 इस तरह से ही कुछ ज़्यादा साइटेशन नहीं आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे भी आप जो है उसका वो निकालोगे, एच इंडेक्स निकालोगे, तो वो निकल के आ रहा है 5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन जो है वो सेम चीज़ फॉलो हो रही है कि इस जो पर्टिकुलर पर्सन है, रिसर्चर है, इसके पास ऐसे 5 आर्टिकल है जिनका साइटेशन 5 या उससे ऊपर है, जो कि आप देख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कैटेगरी है वो है हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी, यानी एक ऐसा रिसर्चर जो कंसिस्टेंटली बहुत सारे पेपर, मतलब ठीक ठाक, बहुत सारे तो नहीं, मतलब ठीक ठाक पेपर बहुत सारे पब्लिश किए जा रहे हैं और उसके काम को बहुत सारा लुकअप भी किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान लो उसने 15 पेपर जो है एक साइंटिस्ट ने पब्लिश किए हैं और उसके काफ़ी ठीक ठाक जो है मतलब साइटेशन आते जा रहे हैं, वो ठीक ठाक मतलब डिसेंट वे में परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो है आप अगर इसका साइटेशन निकालोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा H = 13, यानी इसके 13 ऐसे आर्टिकल हैं जिनका साइटेशन 13 या 13 से ऊपर है। अब वो 13 से ऊपर में उनमें से कोई एक आर्टिकल मान लो आउट परफॉर्मर है, मतलब 50 उसके साइटेशन आ गए, तब भी वो H इंडेक्स जो है वो 13 ही रहेगा। तो H इंडेक्स जो है केवल रिसर्चर के लिए ही नहीं बल्कि जो है किसी भी जर्नल के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, इनके लिए भी वैलिड है, किसी भी एंटाइटी के लिए बेसिकली वैलिड है। ध्यान रहे H इंडेक्स जो है वो वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर मान लो आप जैसे कैंसर जैसे फील्ड में जहाँ बहुत ज़्यादा एमर्जिंग रिसर्च हो रही है तो उसका H इंडेक्स ज़्यादा होगा क्योंकि उसे साइटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। और अगर कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ पे वो बहुत कुछ काम कर रहा है लेकिन साइटेशन उसे उतनी आती नहीं क्योंकि वो बहुत ही नैरो फील्ड है, तो हो सकता है उसका H इंडेक्स फिर भी अच्छा ना हो। तो हम इसको एग्जैक्ट कोई एक साइंटिस्ट से दूसरे साइंटिस्ट को कंपैरिजन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जो है मतलब दोनों का एरिया ऑफ वर्क जो है वो सेम हो। दूसरी तरफ I10 इंडेक्स है वो ये बताता है सिंपली कि जो है I10 मतलब 2 है, 3 है, 5 है, जितने भी हैं, इसका मतलब ये है कि उसके जो उतने नंबर ऑफ आर्टिकल है, लेट्स से कि I10 = 5 है, यानी कि उसके 5 आर्टिकल ऐसे हैं जिसके जो है साइटेशन जो है वो 10 या 10 से ऊपर है। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ I10। एंड जो RG स्कोर है वो ये बताता है विच इज नथिंग बट द रिसर्च गेट स्कोर। अब ये रिसर्च गेट स्कोर जो है वो भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जो आंसर दिए हैं उसको किन किन लोगों ने रिकमेंड किया है, कितने लोगों ने रिकमेंड किया है, कितने आपने पेपर पब्लिश किए हैं, कितने अनपब्लिश पेपर हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं। तो बहुत सारे लेवल के ऊपर जो है ये एक RG स्कोर जो है वो करता है। और RG स्कोर उसका भी अच्छा हो सकता है जिसने एक्चुअल में जो है साइंस में कोई ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट ना किया हो, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन ही ज़्यादा कर रहा हो। मतलब ये बेसिकली उसको जस्टिफाई करता है, उसको सिग्निफाई करता है कि कौन जो है एक तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहा है और कौन जो है अच्छे से लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। तो RG स्कोर जो है एक तरह से सोशल टूल है, क्योंकि अगेन ये सोशल नेटवर्किंग साइट है विच इज मेड फॉर रिसर्चर्स बाय रिसर्चर्स। तो RG स्कोर जो है वो ट्रू जजमेंट नहीं है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का, लेकिन यस साइंटिफिक कम्युनिकेशन के टेम्परामेंट के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो यस RG स्कोर जो है वो सिग्निफाई करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।